सर, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या कहोगे? कल जो पाकिस्तान में घुस करके जिस तरह से आक्रमण के द्वारा पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी, आज हमारा देश उस पर बहुत गर्व कर रहा है। पहलगाम की जो घटना हुई थी उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम हो जाए। वहाँ पर हमारे बहनों का सुहाग उजाड़ा गया था। तब से ही मोदी जी उबल रहे थे, पूरा देश उबल रहा था। और उसी घटना के परिप्रेक्ष्य में हमारी देश की सेना भी बहुत गुस्से में थी और मोदी जी के कुशल नेतृत्व के अंतर्गत उन्होंने जब पाकिस्तान आतंकवादी अड्डों को घर में घुसकर ध्वस्त किया, मोदी जी की कसम थी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, उस कसम को उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। उसके पश्चात भारतीय सेना ने कल रात को जो घटना घटी है जिसमें कि उन्होंने आक्रमण किया था, वो सारे आक्रमण को फेल करते हुए भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, अपना शौर्य दिखाया और पाकिस्तान में जाकर आक्रमण किया। और उनके सारे जो अटैक थे वो सब सटीक थे और पाकिस्तान को पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास चल रहा है। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो मैं इस टीवी के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से पाकिस्तान तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि सुधर जाओ, आतंकवाद को छोड़ो, और नहीं तो तुम्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा जब अगर तुम नहीं माने तो दुनिया के नक्शे से तुम लोग मिट जाओगे। पाकिस्तान नाम का कोई देश था, लोग इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे। में सिंदूर का महत्व क्या है, यह भारत ने पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर अभी भी पाकिस्तान ने आतंकवाद बंद नहीं किया तो भारत उनकी ऐसी हालत करेगा कि उनकी 7 पुश्तें याद करेगी और नेस्त नाबूद हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। की घटना के बाद लगातार सेना आक्रमण कर रही है, इसको लेके क्या कहोगे? पहलगाम की घटना के बाद सेना में जो आक्रोश, प्रधानमंत्री मोदी जी में जो आक्रोश देखने में मिला, क्योंकि आतंकवादी ने सीधा चैलेंज हिंदुस्तान को किया था, विशेषकर प्रधानमंत्री जी को किया था कि बता देना आपके प्रधानमंत्री। उसके बाद सेना जो घर में घुस के मार रही है वह शायद दुनिया का उदाहरण रहेगा, क्योंकि इसके पहले हमारे देश में कुछ भी होता तब विदेश की शरण में जाते थे, हमें मदारियों का देश कहा जाता। पर वर्तमान दौर में प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में सेना इतनी पराक्रमी हो गए कि रात में घर में घुस के मारते, जिसकी चर्चा विदेशों में होती है। यहाँ तक कि यहाँ के मीडिया को पहले पता नहीं चल पाता, उसके पहले मीडिया विदेशों में पता चल जाता। ऐसी जो टेक्नोलॉजी, इस तरह का जो पराक्रम दिखा रहे सेना, वह अद्भुत है और काबिल तारीफ है। अब यह चाहिए कि पाकिस्तान को पापी पाकिस्तान नक्शे में से नाम मिटना चाहिए। ऐसा वर्तमान दौर में ये भूखा भी मर रहा है, नंगा भी हो गया है, एवं जो इसका नुकसान हो रहा है यह प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता से ही यह आज पाकिस्तान इस हालत में आए कि उसके विश्व में कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसके पड़ोसी देश भी भारत के साथ है। यह सेना का ही पराक्रम, हमारे शूरवीरों का ही पराक्रम है। सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है, क्या कहोगे? भारत की तीनों सेनाओं ने जिस तरह से पाकिस्तान को ठोका है और प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था, जो प्रण था, जो साकार किया है, और इन आतंकवादियों को कब्र भी नसीब नहीं होना चाहिए, चुन चुन कर मारना चाहिए। सिंदूर के तहत पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या रिएक्शन है? हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमने न्यूज़ पर देखा है कि पाकिस्तानियों ने जी न्यूज़ पर बैंड लगा दिया है। जी न्यूज़ हमारे देश के दिलों पर राज करता है और पाकिस्तानी कठमुल्लों की इतनी औकात नहीं है कि वो जी न्यूज़ पर रोक लगा सके। जी न्यूज़ पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की ताकत रखता है।